हेलो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 के विषय में। जैसा कि साथियों आप सभी विद्यार्थियों को पता ही है, राजस्थान महात्मा गांधी सेवा प्रेरक के इंटरव्यू 2 सितंबर से चल रहे हैं, ठीक है ना। 2 सितंबर का इंटरव्यू ऑलरेडी हो चुका है साथियों, और 3 सितंबर का इंटरव्यू भी ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है ना। लेकिन साथियों आज का ये वीडियो आपके लिए 2 सितंबर और 3 सितंबर के इंटरव्यू को बेस मान करके बनाया गया है। वैसे तो साथियों आपको यह भी पता होगा कि हमारे चैनल पर आपके लिए इंटरव्यू की सीरीज चलाई जा रही है। जैसे सीरीज के अंतर्गत दोस्तों यदि हम इस वीडियो की बात करें तो इस वीडियो का नंबर है 4th नंबर, यानी कि कहने का मतलब यह साथियों इंटरव्यू की जो सीरीज चल रही है उसमें यह पार्ट नंबर 4th है, ठीक है। अब देखिए साथियों इस पार्ट में आपके लिए क्या कुछ खास रहने वाला है वो मैं आपके लिए बता देता हूं। देखिए साथियों यह पार्ट 2 सितंबर के इंटरव्यू को लेकर के और 3 सितंबर के इंटरव्यू को लेकर के तैयार किया गया है, ठीक है ना। इसलिए आपको इस पार्ट को पूरा देखना है शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए। देखिए साथियों यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको वीडियो तो पूरा देखना पड़ेगा। और मैं तो साथियों ये कहता हूं इसी पार्ट को क्यों देख रहे हो आप तो जो मैंने आपको ऑलरेडी 3 पार्ट अपलोड किए उनको भी देखिए और चौथा ये भी देखिए, ठीक है ना। और यदि आपका इंटरव्यू कल का नहीं होता है यानी 5 तारीख का नहीं होता है तो दोस्तों 5 तारीख का भी पार्ट देखिए। मैंने आपको बताया ना, जब तक आपके इंटरव्यू खत्म नहीं हो जाते तब तक दोस्तों मैं आपको कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूंगा, ठीक है। देखिए साथियों इस वीडियो में मैं आपके लिए इंटरव्यू की स्टडी तो करवाऊंगा ही, लेकिन साथियों इससे पहले मैं आपका एक डाउट और क्लियर कर देता हूं। बहुत सारे विद्यार्थियों का डाउट यह है कि सर हमारे पास अभी इंटरव्यू का मैसेज नहीं आया है। क्या नहीं आया है? इंटरव्यू का मैसेज नहीं आया तो हमको क्या करना चाहिए? तो देखिए साथियों मैं आपको बता दूं, वैसे तो ज्यादातर लोगों के पास इंटरव्यू का मैसेज आ रहा है, ठीक है ना। मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों से कांटेक्ट करके उनको पूछा है और दोस्तों इंटरव्यू के मैसेज का प्रारूप भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि किस तरह का इंटरव्यू का मैसेज आएगा आपको। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो दोस्तों उस वीडियो के लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है ना। और साथ ही यदि आपके पास मैसेज नहीं आता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए साथियों आपके जिले में यदि इंटरव्यू चल रहे हैं या फिर अन्य किसी जिले में इंटरव्यू चल रहे हैं तो साथियों प्रत्येक जिले में कम से कम 4 से लेकर के 5 दिन इंटरव्यू चलेंगे, ठीक है ना। कितने दिन? 4 से लेकर के 5 दिन इंटरव्यू चलेंगे। इसलिए हो सकता है कि आपके पास अभी इंटरव्यू का मैसेज ना आया हो। और साथ में दोस्तों ये भी रीजन हो सकता है कि उनके पास कोई टेक्निकल फॉल्ट हो जिसकी वजह से वो आप तक मैसेज ना पहुंचा पाए हो, ठीक है ना। इसलिए आपको क्या करना है, आपको दोस्तों अपनी पंचायत समिति में जाना है या फिर अपने उपखंड में जाना है और वहां से अपने इंफॉर्मेशन को लेकर आना है कि आपका इंटरव्यू कब है, ठीक है। आपको वेट नहीं करना है। वैसे तो साथियों मैंने आपको बता दिया कि आपका मैसेज आने के पूरे चांस है, क्योंकि दोस्तों 99% लोगों के पास मैसेज आ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन यदि फिर भी नहीं आता है तो आप इस प्रक्रिया को अपना लीजिए। आप अपनी पंचायत समिति में या फिर उपखंड में जाइए दोस्तों, और वहां पर आपकी चेकलिस्ट आ चुकी है और वहां पर जाकर के आप अपना नाम देख सकते हो, ठीक है ना। अब साथियों मैं शुरू करता हूं अपने इंटरव्यू की क्लासेज। देखिए साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने आपके लिए इंटरव्यू के 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं दोस्तों। उन वीडियो में मैंने आपके लिए सेल्फ वाला पार्ट अलग से करवाया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि इंटरव्यू 2 चरणों में होने वाला है। एक तो दोस्तों आपका सेल्फ वाले पार्ट में और एक दोस्तों आपके जॉब वाले पार्ट में, ठीक है ना। यानी कि एक तो आपसे सेल्फ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक जॉब रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो साथियों मैंने तीनों वीडियो में इन दोनों पार्टों को करवा दिया, ठीक है ना। देखिए साथियों मैंने आपको पहले ही बताया था कि डोर नॉक से लेकर के सिलेक्शन तक का पूरा प्रोसीजर बताऊंगा और आपको दोस्तों पूरा इंटरव्यू समझाऊंगा, ठीक है ना। तो दोस्तों यदि आपने हमारे 3 पार्ट को जाके नहीं देखा तो उन तीनों पार्टों को जाके देख लीजिएगा। उन तीनों पार्टों में दोस्तों आपको ये पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस मिल जाएगा, ठीक है ना। और साथ में दोस्तों ये जो चौथा पार्ट है ये उसी सीरीज का चौथा पार्ट है, ठीक है ना, जो आप अभी ये देख रहे हो, ठीक है। तो पहले इस पार्ट को देख लीजिए और यदि आप उन तीनों पार्टों को जाके देखना चाहते हो तो तीनों पार्टों को देख लेना। मेरे चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट बना रखी है साथियों, प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है। वहां पर दोस्तों आपको प्रेरक सेवा की भर्ती से संबंधित एक इंटरव्यू की क्लासेज का प्लेलिस्ट मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में जाकर के सारी क्लासेज आपको देख लेनी है, ठीक है ना। और दोस्तों मैं आपको गारंटी लेता हूं यदि आप मेरे इंटरव्यू की वीडियो देख के जाओगे तो 110% सिलेक्शन लेकर आओगे, ठीक है ना। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। अब देखिए साथियों इसमें मैं आपके लिए क्या कराने वाला हूं वो देख लीजिए। देखिए साथियों आपको बता दूं, देखिए साथियों आपके लिए मैं बताना चाहूंगा ये वीडियो जो है आपके लिए सेल्फ पार्ट और जॉब पार्ट को कंबाइन करके बनाया जा रहा है, ठीक है। इसमें साथियों आपके लिए मैं 6 पॉइंटों पे काम करने वाला हूं। 6 पॉइंट कौन कौन से रहने वाले साथियों? एक तो आपके इंटरव्यू में महात्मा गांधी की जीवनी यानी कि महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित पूछा जाएगा। एक दोस्तों शांति एवं अहिंसा विभाग से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, जॉब प्रोफाइल से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, राजस्थान की योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन आएंगे और इसके अलावा दोस्तों अदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां से भी क्वेश्चन आपके उठेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपके सेल्फ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि जो छठवां आपका पार्ट होगा दोस्तों वो आपका सेल्फ का होगा, वो मैंने यहाँ पर आपके लिए इंक्लूड कर दिया है, ठीक है ना। अब देखिए साथियों सेवा प्रेरक के महत्वपूर्ण इंटरव्यू में जो प्रश्नोत्तरी है वो मैं आपके लिए बता देता हूँ कौन कौन सी प्रश्नोत्तरी में किस प्रकार के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आपका साथियों इस प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत पहला सवाल रहने वाला है कि आपने इस नौकरी के बारे में, किसके बारे में, इस नौकरी के बारे में सूचना कहां से प्राप्त की है। अब आपको दोस्तों इसका जवाब किस तरीके से देना वो समझ लीजिएगा। सर मैंने इस नौकरी के बारे में ऑनलाइन वेबसाइट से तथा शांति एवं अहिंसा विभाग से जारी एडवर्टाइजमेंट से सूचना प्राप्त की है और सामाजिक लोगों से चर्चा के विषय में भी इसके बारे में सुना है, यानी कि सामाजिक लोग चर्चा कर रहे थे इस विषय में तो वहां से भी मैंने इसके बारे में सुना है, ठीक है ना। यदि दोस्तों आप इस तरीके से जवाब दोगे तो उनके ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ेगा कि ये जो कैंडिडेट है वो ऑनलाइन भी रहता है अपडेटेड और उसके अलावा सामाजिक लोगों के साथ
संपर्क में भी रहता है और एडवर्टाइजमेंटों के माध्यम से ऑफलाइन भी अपडेटेड रहता है, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से सवाल का जवाब देना है। साथियों ये सवाल आपसे 3 तारीख के इंटरव्यू में पूछा गया था, ठीक है ना। और साथियों हो सकता है कि ये सवाल आपसे आगे वाले इंटरव्यू में भी पूछा जाए, ठीक है। अब इसके बाद साथियों आपका इसमें जो अगला क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपके जीवन की सबसे बड़ी अचीवमेंट कौन सी है, ठीक है ना। यानी कि आपने अपने जीवन में सबसे बड़ी अचीवमेंट कौन सी प्राप्त की है वो बताइए। तो दोस्तों इसके जवाब में आपको क्या देना, देखिए यदि आपने अपने जीवन में कोई अचीवमेंट प्राप्त की है तो उसे उनके सामने बता दें, ठीक है ना। आप बता सकते हैं कि सर मैंने ये अचीवमेंट प्राप्त की है। यदि आपने प्राप्त नहीं की है तो आपको बोलना है कि सर मैंने अपने जीवन में ऐसा कोई बड़ा अचीवमेंट प्राप्त नहीं किया है जिसे मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा अचीवमेंट का दर्जा दे सकूं। यानी कि मेरे जीवन में कोई ऐसी बड़ी अचीवमेंट नहीं आई है मेरे पास जिससे मैं ये मान सकूं कि ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी अचीवमेंट है और उसे सबसे बड़ी अचीवमेंट का दर्जा प्राप्त हो जाए, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन रहने वाला है कि आप मुझे आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती बताइए। तो साथियों आपको इसके जवाब में रिप्लाई देना है। यदि आपने जीवन में कोई बड़ी गलती की है तो वो आप उसको एग्जाम्पल देकर के बता सकते हैं कि सर मैंने ये बड़ी गलती की है, ठीक है ना। और यदि आपने गलती नहीं की है, ठीक है ना, इसको आप थोड़ा सा मिटा दीजिएगा। यदि आपने गलती नहीं की है तो दोस्तों आपको बोलना है कि सर मैंने अभी तक जीवन में ऐसी कोई बड़ी गलती नहीं की है जिसे मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती का दर्जा दे सकूं, ठीक है ना। अब दोस्तों इसके पीछे आपको एक रीजन भी देना है कि आपने सबसे बड़ी गलती क्यों नहीं की है। क्योंकि सर मैं अक्सर छोटी से छोटी गलती करने से बचने की कोशिश करता हूं, इसलिए सर मुझसे सबसे बड़ी गलती करने की गुंजाइश ही नहीं रह पाती है, ठीक है ना। इस तरह से आपको इसका रिप्लाई देना है। देखिए साथियों इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, वो लोग दोस्तों आपके अंदर जाकर ये देखना चाहते हैं कि आप इस सिचुएशन को किस तरह से डील करना चाहते हो, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि ऐसी आपके जीवन की कौन सी बात है जिससे मैं आपके रिज्यूम से नहीं पढ़ सकता। यानी कि ऐसी आपने कौन सी बात लिखी है अपने लाइफ की जिसे मैं आपके रिज्यूम से नहीं पढ़ सकता। तो दोस्तों आपको इसके रिप्लाई में क्या जवाब देना है कि सर वैसे तो मैंने अपनी सारी बातें अपने रिज्यूम में लिख दी हैं, लेकिन सर मैं अपने रिज्यूम में मेरे नेचर के बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि सर व्यक्ति के स्वभाव की परीक्षा उसके साथ कुछ समय बिताने से और उससे बातचीत करने से होती है, ठीक है ना। तो आपको दोस्तों इसका जवाब इस तरह से देना है। इसके बाद दोस्तों आपके पास अगला क्वेश्चन ये हो सकता है, यदि आपको एक दिन के लिए सीएम बना दिया जाए, ठीक है ना, या फिर आपको एक दिन के लिए पीएम बना दिया जाए तो आप क्या करोगे। दोस्तों ये आपके लिए एक अहम सवाल होने वाला है। दोस्तों ये ज्यादातर विद्यार्थियों से पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो आपको इसके जवाब में क्या रिप्लाई देना है वो समझ लीजिएगा। आपको रिप्लाई देना है कि सर मैं सभी के लिए रोजगार के उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद पानी की उचित प्रबंधन करूंगा, उसके बाद उद्योगों को बढ़ावा देना, उसके बाद विद्यालयों की स्थिति में सुधार लाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद महिलाओं की सुरक्षा के लिए व्यवस्था करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। यानी कि महिलाओं की सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, इसलिए यदि ये काम एक ही दिन में हो जाते हैं तो नए विकास के लिए कुछ नए कदम उठाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो आपको इस तरह से रिप्लाई देना है। इसके बाद साथियों आपका अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि महात्मा गांधी के जीवन से आप क्या सीख लेते हैं। तो दोस्तों आपको इसके जवाब में क्या रिप्लाई देना वो देख लीजिए। सर मैं महात्मा गांधी के जीवन से सत्य, शांति एवं अहिंसा के रास्ते पर चलने की सीख लेता हूं, साथ में परिस्थितियां कैसी भी हों लेकिन धर्म के रास्ते को नहीं छोड़ने की सीख लेता हूं। और इसके अलावा सर महात्मा गांधी के जीवन से सीख लेने के लिए तो बहुत कुछ है जिसे मैं चंद मिनटों में बयां नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से रिप्लाई देना है। उसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन ये भी हो सकता है, महात्मा गांधी के जीवन का कौन सा संदेश महत्वपूर्ण है जिसे समाज को देना चाहिए। आपको दोस्तों इसके जवाब में बताना है कि सर शांति एवं अहिंसा और प्रेम जीवन का सार है। हमें पाप का विरोध करना चाहिए, पापी का नहीं। हमें दुष्ट का विरोध करना चाहिए, दुष्टकर्ता का नहीं, ठीक है ना। ये महात्मा गांधी का सबसे बड़ा संदेश है जो समाज को देना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि गांधी जी की दांडी यात्रा किस आंदोलन का उदाहरण है। दोस्तों इसके जवाब में आपको रिप्लाई देना है कि सर दांडी की यात्रा जो है वो सवर्ण अवज्ञा आंदोलन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? सवर्ण अवज्ञा आंदोलन का उदाहरण है। उसका दोस्तों आपको अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, गांधी जी की उम्र कितनी थी और कितनी उम्र में उनकी शादी हो गई। तो दोस्तों इसके जवाब में आपको रिप्लाई देना है कि गांधी जी की उम्र 78 वर्ष थी और उनकी जो है 13 वर्ष की उम्र में ही शादी हो गई थी, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन ये हो सकता है, गांधी जी के 3 आंदोलन के बारे में बताइए। तो दोस्तों आपको गांधी जी के 3 आंदोलन बताने हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर आपके लिए 5 आंदोलन लिख दिए। आप दोस्तों इनमें से किन्हीं 3 आंदोलन को याद करके ले जाइए, अदरवाइज आप 5 आंदोलन को याद कर सकते हो। तो साथियों इसके अंतर्गत पहला आंदोलन मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखा है चंपारण और खेड़ा आंदोलन, दूसरा है असहयोग आंदोलन, तीसरा है स्वराज और नमक सत्याग्रह, और चौथा है आपका दलित आंदोलन, और पांचवा है भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है वो देख लीजिए। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा राजस्थान की 5 किसान योजनाओं के बारे में बताइए। तो देखिए साथियों राजस्थान की 5 किसान योजनाएं कौन कौन सी हैं। पहली योजना है कृषि यंत्र अनुदान योजना, दूसरी है किसान डिग्गी के लिए अनुदान योजना, और दोस्तों तीसरी योजना है जल हौद निर्माण योजना, फसल बीमा योजना और सिंचाई पाइपलाइन योजना, ठीक है ना। अब देखिए साथियों इन योजनाओं के बारे में आपको बताना क्या है, ये सारी की सारी योजनाएं दोस्तों आपको नाम से ही पता चल जाएंगे, ठीक है ना।
कृषि अनुदान यंत्र योजना में सरकार जो है किसानों के लिए कृषि यंत्र उपलब्ध करवाती है, ठीक है ना। और किसान डिग्गी योजना में सरकार किसानों के लिए डिग्गी खुदवाती है, यानी कि जो पानी की डिग्गियां होती हैं वो खुदवाती है। उसके बाद जलहौद निर्माण योजना में सरकारों के लिए किसान जलहौद के निर्माण के लिए उनके लिए लोन देती है, जो कि कम ब्याज दर पर होता है, ठीक है ना। इसके बाद फसल बीमा योजना करवाती है, सिंचाई पाइपलाइनों के लिए भी योजना चलाई गई है। तो दोस्तों आप इसके बारे में अपने ही मन से कुछ बना के बता दीजिएगा, आपको नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों कि ये योजना किसके बारे में, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि भारत सरकार की 5 किसान योजनाएं कौन सी हैं, उनके बारे में बताइए। पहले तो मैंने आपको बताया था राजस्थान सरकार की 5 किसान योजनाएं, आप देख लीजिए सेंटर की 5 किसान योजनाएं, ठीक है ना। देखिए साथियों, इसमें सबसे पहले आपकी जो किसान योजना है वो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। कौन सी है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। उसके बाद दोस्तों आपकी अगली योजना है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। उसके बाद किसान मित्र योजना। उसके बाद कृषि उड़ान योजना। और उसके बाद अगली योजना आएगी 5वीं किसान ट्रैक्टर योजना, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसके बाद साथियों आपका अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना क्या है, इसके बारे में हमको बताइए। तो साथियों आपको इसके बारे में क्या रिप्लाई देना है कि सर इस योजना के तहत राज्य सरकार नागरिकों को मनरेगा की तरह 100 दिन की रोजगार प्रदान करने के लिए गारंटी देती है, ठीक है ना। कितने दिन का? 100 दिन का रोजगार प्रदान करने के लिए गारंटी देती है। और दोस्तों ये जो रोजगार है वो शहरी कैंडिडेटों के लिए दिया जाएगा। किसके लिए? शहरी कैंडिडेटों के लिए दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि इंदिरा रसोई योजना क्या है। दोस्तों इसके रिप्लाई में आपको जवाब देना है, इस योजना में गरीब लोगों को 8 रुपए में ताजा और पौष्टिक खाना एक जगह बैठकर खाने के लिए दिया जाता है, ठीक है ना। किस योजना में? इंदिरा रसोई योजना में, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन ये हो सकता है मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा पैकेट योजना क्या है। तो दोस्तों इसके रिप्लाई में आपको जवाब देना है कि सर इस योजना के तहत गरीब परिवारों को फ्री में हर महीने तेल, दाल, चीनी, मसाला तथा नमक दिए जाएंगे। और इस योजना का शुभारंभ 15 अगस्त से शुरू हो चुका है। तो देखिए साथियों ये योजना ऑलरेडी पूछी जा चुकी है 3 सितंबर में, ठीक है ना। तो साथियों आपसे आगे भी पूछी जा सकती है, इसलिए आप इस योजना को याद करके जाइएगा। और दोस्तों आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा पैकेट योजना का शुभारंभ कब से किया गया। तो दोस्तों कब से किया गया था? 15 अगस्त से इसका शुभारंभ किया जा चुका है, ठीक है ना। दोस्तों मैंने आपके लिए वही मैटर करवाया है इस इंटरव्यू के पार्ट में जो दोस्तों आपसे पूछे जा रहे हैं, यानी कि जो लेवल आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों प्रश्नों का, वही लेवल मैंने इसमें बताया है। और इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको थोड़ा सा और डीपली लेवल लेके आऊंगा। और उसके अलावा दोस्तों जैसे जैसे मैं आपको पार्ट करवाता रहूंगा उसमें थोड़े थोड़े से डीपली लेवल के क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूंगा। वैसे साथियों इसमें डीपली कुछ नहीं पूछा जा रहा, इसी तरह से जो मैंने आपको बताया है ना साथियों, उसी से दोस्तों ऊपर ऊपर से पूछे जा रहे हैं। लेकिन साथियों इनका जवाब भी आपको सही एवं सटीक तरीके से देना आना चाहिए, ठीक है ना, कि आपको इनका जवाब कैसे देना है। और दोस्तों यदि आप इनका सही एवं सटीक जवाब दोगे और एक इंप्रेसिव आंसर दोगे तो दोस्तों आपको क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। साथियों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इतना ही करा पाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों या तो आपको आज शाम तक अपलोड हो जाएगा या फिर कल सुबह में अपलोड करते जाएगा, ठीक है ना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।